खबर उस खतरे की जो चोरी छिपे आपके और हमारे कंप्यूटर पर हमले की फिराक में है। दुनिया भर में कंप्यूटर्स पर रैंसमवेयर के हमले के बाद भारत पर भी ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है और बड़ी खबर यह है कि साइबर हमले से बचने के लिए देश के कुछ एटीएम्स को बंद कर दिया गया है। जी हां, देश भर में कुछ एटीएम्स को इस हमले से बचने के लिए बंद किया गया है। एहतियातन देश के कुछ एटीएम्स को बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने दिया है बैंकों को सतर्क रहने का निर्देश और कुछ एटीएम्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस साइबर हमले पर गृह मंत्रालय की नजर है क्योंकि फिरौती मांगने वाला ये वायरस अब भारत में भी पहुंच गया है। एटीएम रीस्टार्ट करने से पहले सॉफ्टवेयर अपडेट का निर्देश दिया गया है। आपके कंप्यूटर पर भी मंडरा रहा है साइबर अटैक का खतरा। फिरौती मांगने वाला वायरस भारत पहुंच चुका है और ये किसी भी वक्त आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। कैसे आप इस फिरौती मांगने वाले वायरस से बच सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार एक रैंसमवेयर होता क्या है। अब रैंसमवेयर आप एक मॉलवेयर ही समझ लीजिए जो आपके कंप्यूटर पे नहीं होना चाहिए और ये बेसिकली आपके कंप्यूटर्स में जो आपकी पर्सनल फाइल्स हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है। जी हाँ, आपके जितने भी काम की चीज़ें होती है, सी ड्राइव, वी ड्राइव, जितने भी ड्राइव होते हैं उसको ये प्रोग्राम इनक्रिप्ट कर देता है और आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और वो फिर कहता है कि मुझे इस अकाउंट पे पैसे भेजो, तभी मैं आपको इसका डिक्रिप्शन की भेजूंगा। कुछ ना कुछ आप किडनैपिंग के जैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये किडनैपिंग आपके पर्सनल फाइल्स पे हो रही है। और यहाँ पे आजकल क्योंकि बिटकॉइन इतना फेमस हो चुका है, उसके पेमेंट के तरीके इतने मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किसको पे कर रहे हैं और उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे हैकर्स बिटकॉइन का सहारा लेते हैं और आपको बोलते हैं कि मुझे 6 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर अंदर $300 या $500 भेज दो तो तुमको डिक्रिप्शन की मिल जाएगा। और WannaCry भी अभी लेटेस्ट जो रैंसमवेयर है उस पर भी आपको मतलब 6 घंटे के अंदर $300 ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, जो आगे जाकर के डबल हो जाते हैं $600 पे, या फिर आपको 24 घंटे के बाद वो आपका डेटा भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप उनको ये रैंसमवेयर के अगर आपके कंप्यूटर में अगर ये इन्फेक्ट हो जाता है और अगर आप उनको $300 बिटकॉइन में दे भी देते हैं, तभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको डिस्क्रिप्शन की देंगे, बिकॉज उनके पास पैसे आ चुके हैं और आपका कंप्यूटर मतलब आप उनको ट्रेस कर नहीं सकते हैं, तो वो आपको की दे नहीं दे इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो संत तो है नहीं, क्योंकि अगर वो संत होते तो ऐसा करते ही नहीं। तो अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं तो 100% ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर वापस से अनलॉक हो जाए। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये वायरस या फिर ये रैंसमवेयर आखिर फैला कैसे। तो यहाँ पे जितने भी दूसरे वायरसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई फिशिंग मेल आता है या फिर उसमें कोई अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो आप रन करते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है। लेकिन WannaCry जो रैंसमवेयर है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है और विंडोज़ की जो एक वल्नरेबिलिटी पोर्ट थी उसको ये अटैक कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन आप मतलब इंटरनेट में रहेंगे, आप किसी पोर्ट में मतलब कुछ कर रहे होंगे और उसके बाद आपका कंप्यूटर अचानक से एक मैसेज दिखाएगा कि योर फाइल्स हैव बीन लॉक्ड डाउन एंड तुमको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं बचने के। एक तो अभी मार्च में विंडोज़ 10 में एक अपडेट आया था जिसके बाद उसने अपने जो SMB पोर्ट थे कंप्यूटर के उन पे ये सिक्योरिटी मेजर डाल दिए थे कि हाँ, जो रैंसमवेयर है, जो ये WannaCry रैंसमवेयर है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ऐसे जो भी रैंसमवेयर होंगे। तो अगर आपके पास लेटेस्ट अपडेट है विंडोज़ 10 का या फिर विंडोज़ 8 का, जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिक्योरिटी पैचेस रिलीज़ किए थे, वहाँ पे आप लोग सेफ हैं। लेकिन अगर आप अभी भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो शायद यहाँ पे आपका कंप्यूटर वल्नरेबिलिटी के अटैक में आ सकता है। और इंडिया अभी दोस्तों वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं इस पर्टिकुलर रैंसमवेयर का। एक और दोस्तों आप जो तरीका ले सकते हैं वो आगे अभी भी नहीं, जबकि आगे जाकर भी आपको काम देगा, वो कि अपने जो प्राइवेट डेटा है उसको हमेशा क्लाउड में बैकअप रखें, दूसरे ड्राइव्स में बैकअप रखें और मतलब डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे इन सब कॉन्फिडेंशियल डेटा का, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, उनका बैकअप आप लेते रहें। इससे अगर आपका रैंसमवेयर अगर आपके कंप्यूटर को लॉकडाउन भी कर सकता है तो आप बस अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो डेटा जो आपके लिए वैल्यूएबल है वो रहेगा। और अगर मैं देखूं तो अगर आप क्लाउड में बैकअप रखते हैं तो $300 से तो बहुत ही कम इसके चार्जेस आएंगे, और अगर आप किसी थंब ड्राइव को यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है।